नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ बाय पन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रिवीजन में चल रहा है ना। आज की क्लास में देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, है ना। यहाँ पर बैंक ऑफ फ्रांस है, ठीक है। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? आंसर आपका हो जाएगा क्या? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। लुई 16वां या 15वां या 14वां जो भी होगा, ये सब खत्म है ना। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने कब की थी बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना? तो 1800 में की थी। कब की थी? 1800 में। देखिए दो क्वेश्चन तैयार हुए हमारे। पहला क्वेश्चन क्या तैयार हुआ है? पहला क्वेश्चन ये तैयार हुआ है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी? 1800। किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट। दो क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी, है ना। नेशनल असेंबली? नहीं, नेशनल असेंबली ने नहीं किया था। व्यवस्थापिका सभा ने भी नहीं किया था। डायरेक्टरी, ये तो बाद में आई थी। ये कहानी कब की है? ये कहानी है फ्रांसीसी क्रांति के स्टार्टिंग वाले डेट की, यानी 1789 की है ना। और 1789 में राष्ट्रीय संविधान सभा जो थी उसने किया था, है ना। राष्ट्रीय संविधान सभा ने। आगे चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ था? है, पूछ रहा है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध कब हुआ था। देखिए युद्ध की टाइमिंग पूछ रहा है, तो हम टाइमिंग में देखेंगे 1860 में नहीं हुआ था। 1863 में भी नहीं हुआ था, है ना। ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए है, ये कट दोनों कर देंगे। तो उसके बाद सी में देखेंगे तो इस समय उस युद्ध की स्थितियां बन रही थी 1865 में, बट एक्चुअली में ये जाकर के कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो 1866 में होता है। ध्यान रखिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ था। अब इस युद्ध के पीछे की कहानी क्या थी? अब देखिए ऑस्ट्रिया भी चाहता था कि हम जर्मनी पर अपना प्रभुत्व जमा लें, प्रसा चाहता था कि हम जर्मनी पर अपना प्रभुत्व जमा लें, और इसी प्रभुत्व जमाने के चक्कर में दोनों आपस में लड़ जाते हैं। और लड़ते हैं तो क्या होता है? 1866 में युद्ध हो जाता है ना। ये युद्ध जो होता है, युद्ध विराम कब होता है, युद्ध कब खत्म होता है? तो एक संधि होती है जिसको हम प्राग की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग की संधि। ट्रेटी या प्राग भी कहते हैं, या फिर वियना की संधि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वियना की संधि, है ना। दो चीजें निकल करके आई। क्या निकल करके आई? कि ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1866 में हुआ था। युद्ध होने के पीछे की कहानी क्या थी? युद्ध होने के पीछे की कहानी बहुत सारी थी, बट उसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि जर्मनी के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ये दोनों राष्ट्र राज्य आपस में लड़ गए, है ना। अब इन दोनों की लड़ाई का युद्ध विराम कब होता है? तो प्राग की संधि, जिसे हम वियना की संधि में भी कहते हैं, है ना, वो कब हुई थी? तो 1866 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? देखिए क्वेश्चन भी ना कहीं न कहीं घुमा फिरा करके पूछता है। यही दो क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन प्रसा और ऑस्ट्रिया से निकल करके आ रहे हैं, और दोनों क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध कब हुआ था, और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम होगा। अभी हम आपको बताए हैं कि प्राग की संधि के द्वारा, और प्राग की संधि को ही वियना की संधि कहते हैं। ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन ए हमारा वियना की संधि यहीं पर है। अब वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि हुई थी 1866 में। तो देख लेते हैं वर्साय की संधि कब हुई थी, है ना। वर्साय की संधि हुई थी 1919 में। संबंध क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में हुई थी वर्साय की संधि, है ना। पेरिस की संधि कब होती है? पेरिस की संधि होती है आपकी 1856 में। लंदन की संधि कब होती है? ये होती है 1839 में, है ना। याद रहेगा? भूल जाएगा? देखिए ध्यान से देखिए, 1866 में वियना की संधि। वर्साय की संधि कब होती है? सॉरी, हाँ ये ठीक तो ठीक है, 19
19 में। पेरिस की संधि कब होती है? 1856। और लंदन की संधि 1839 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक संविदा यानी सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? है ना। देखिए सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो फ्रांस की क्रांति से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सभी क्वेश्चन क्लास 9th का पहला जो चैप्टर है उससे लेकर के आए हैं, और दिए कहाँ हैं? 10th में दिए हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि 9th का हिस्ट्री भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सामाजिक संविदा सोशल कंट्रैक्ट हमने पढ़ा था ना, किसकी रचना थी? रूसो की रचना थी। किसकी थी? रूसो की। मोंटेस्क्यू ने एक रचना किया है क्या? इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉ। नेकर ने एक रचना की है। नेकर की बुक का नाम है राजकीय लेखा जोखा। क्या नाम है? राजकीय लेखा जोखा। दिद्रो है। दिद्रो ने एक रचना की है। दिद्रो की रचना का नाम है विश्व शब्दकोश। विश्व शब्दकोश। देखिए मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन परमानेंट रहता है बोर्ड के एग्जाम में। एक क्वेश्चन रचना से लेकर के रहता है, बुक और ऑनर का नाम पूछता है आपसे। ठीक है, तो हमने 5वें क्वेश्चन में क्या देखा कि सामाजिक संविदा यह किसकी रचना है पूछ रहा है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है या किसने रचना की थी। हमने पहला ऑप्शन क्या देख लिया? रूसो ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन में मॉन्टेस्क्यू, नेकर और दिद्रो भी दिया था। तो लगे हाथ हमने ये भी बता दिया कि मॉन्टेस्क्यू की रचना क्या थी? द स्पिरिट ऑफ लॉ। नेकर की राजकीय लेखा जोखा। और दिद्रो का विश्व शब्द कोश। है ना।